हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि सर जब तक आप लोग चैन रूल का ट्रिक नहीं समझोगे तब तक मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर जिन बंदे को चैन रूल का ट्रिक पता है तो उनके लिए बहुत ही इजी है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है क्या ना, √2 cot x²। तो सर जब हम इसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले तो पता नहीं रहेगा कि आंसर कहां तक जाना है, लेकिन जब हम मैथ्स बनाते बनाते इतना आइडिया हो जाता है कि आंसर कहां तक छोड़ना आपको पता चल जाएगा। तो सर ये उस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे आपको लगेगा कि हम छोड़ दें वहां पे, ठीक है, तो मार्क्स तो मिलना चाहिए लेकिन पूरा मार्क्स हो सकता है आपको ना दे। अगर एनसीईआरटी का पूरा जब आंसर आपको मैच करना होगा तो सर उसके लिए पूरा सिंपलीफाई करना होगा। तो सर पता कैसे चलेगा कि हमको कहां तक जाना है? तो पहला तरीका, इतना ज्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि आंसर कहां तक जाना है। और दूसरा तरीका, अभी आपको दिखेगा कि हम नीचे जा सकते हैं, वो भी हम वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद वो टेक्निक आपको बता देंगे कि कैसे पता चला कि और नीचे हम जा सकते हैं। सर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है सर कि रूट के अंदर है तो चैन रूल से बनेगा। तो dy/dx/2d, ये देखो ना क्या हो जा रहा है, cot x²। तो जो रूट के अंदर होते हैं उसको नीचे लिखते हैं cot x²। फिर ऊपर जाता है सर, या फिर एंगल एक्स्ट्रा मिल गया तो उसको नीचे लिख दो। और d क्या है, x² बाई क्या है, dx। ठीक है, अब 2 आपको पता है जहां नीचे लिखा गया है cot x², तो ये रूट के अंदर वाला को तो डिफरेंशिएट नहीं देना है, तो किसको डिफरेंशिएट देना है, रूट को। तो सर एक फॉर्मूला आप जान लो कि सर आप लोग रूट x को डायरेक्ट डिफरेंशिएट देते थे तो 1/2 रूट x आता था। तो यहां मैं रूट को अगर x को हटा दूं तो सर रूट की जगह आपको दिख रहा है रूट आपको मिल रहा है सर। तो सर आप समझ गए कि cot x² को रूट को डिफरेंशिएट देंगे तो 1/2 रूट, और ये क्या हो गया, cot x²। ठीक है ना। अब नीचे में x² है तो x² को तो डिफरेंशिएट नहीं देना है, किसको देना है, cot को। तो माइनस cos स्क्वायर एंगल जस्ट का 10। और ये आपको पता ही x² का क्या होता है, 2x। 2 और 2 कट गया तो यहां पे क्या है, -2x इनटू cos स्क्वायर x² बाय, ये दिख रहा है आपको, cot x²। यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हो। अब तो आपका आ गया। तो सर एक तरीका क्या है आगे जो मैं बताया अभी कि ट्रिक कैसे जानोगे कि आगे जाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर एंगल सेम हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक को जब आप सोल्व करते हो अगर उसका एंगल सेम हो तो समझ जाना कि मैथ्स को आगे और ले जाना है। तो आप देखो ना, cosec इसका एंगल क्या है, x², इसका भी एंगल क्या है, x²। एंगल सेम आ गया मतलब कि मैथ्स और आगे बढ़ना है। तो चलो चलते हैं, करना क्या है, वेट नहीं करते हैं, -2x cosec को नीचे भेज देते हैं तो 1/sin² x²। ये जो cot में है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cot को cos x², और रूट को मैं बड़ा कर देता हूं, और ये क्या है, sin x² लिख सकते हैं ना सर। अब मैं आपको समझाने के लिए एक और स्टेप चलूं, 2x बाय sin² x²। सर मैं इसको अलग अलग अगर आपको कर दूं तो आप नाराज तो नहीं हो जाओगे हमसे कि cos x² बाय रूट sin x²। ठीक है ना सर। तो सर आपको भी पता है कि बाई के नीचे बाई आएगा तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर। तो चलो ले चलता हूं मैं, -2x, ये रूट ऊपर चला जाएगा तो रूट sin x², नीचे मेरा लिखा हुआ है sin² x², और नीचे मेरा रूट लिखा हुआ है x²। यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं सर, ये भी sin ये भी sin, तो रूट का पता तो आपको है ही। तो सर कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि सर यहां पे -2x है, ठीक है, रूट जो है हमारा sin x², रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ, और नीचे लिखा हुआ है, नीचे आपका है sin² x²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin² का x²। कोई कष्ट है क्या, sin x², ये स्क्वायर है तो होल मैंने लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट में है ये रूट जो है हमारा क्या है, cos x² को रहने दो। अब आपको ये फॉर्मूला तो पता है कि x का पावर n दोनों का अगर सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो पावर देखो यहां पे -2x, ये और ये सेम है तो पावर माइनस कर दो, sin x² बेस हो गया 1/2 -2 cos x², एकदम सही जा रहा है तो -2x। अब ये sin x² का पावर कुछ नहीं तो 1, तो आपको तो पता है 2 to the 4 में से जाएगा तो -3/2, और नीचे आपका क्या दिख रहा है सर,
cos x स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो माइनस में आ गया, पावर माइनस में आ गया, तो उसको आप नीचे भेज दो, तो आपने भेज दिया -2x 1 बाई sin x स्क्वायर का पावर 3/2, और नीचे में पहले से दिया हुआ है cos x स्क्वायर, दिख रहा है सर। अब और हम आगे जाते हैं, तो कुछ आपको बाद में बता दूं कि अगर मान लो x का पावर 3/2 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x into x का पावर 1/2, अगर मल्टीपल करेंगे तो ऐड करेंगे तो पावर वही आएगा। तो सर हाफ को क्या लिखा जाता है, √x, तो सेम कंडीशन आ गया, 3/2 है तो -2x, तो आप समझ में आ रहा है सर, पावर 3/2 है, तो एक बार हम वही लिखेंगे और एक बार रूट में डाल देंगे। तो सर एक बार क्या लिख रहे हो आप कि sin x स्क्वायर नॉर्मल, और एक बार रूट में sin x स्क्वायर, और ये रूट मेरा चल रहा है cos x स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ये क्लियर होने के बाद अब आप देखो ना, -2x ये मेरा हो गया sin x स्क्वायर, ये रूट को मिला देते हैं, रूट को मिला देते हैं, तो ये रूट में आ गए sin x स्क्वायर और क्या cos x स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सर? अगर आप sin को ऊपर ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, cos x। अब इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग। इसकी बात क्या कर लेते हैं सर, इसकी बात ये कर लेते हैं कि अगर हम लोग को फार्मूला कुछ पता है, ये कि sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x into क्या है, cos x, दिख रहा है सर? ये मल्टीपल ऑफ एंगल आप पढ़े तो सर अगर आप देखो ना, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है sin x स्क्वायर और आपके पास क्या आ रहा है cos x स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 मिल जाए तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे, sin 2, और एंगल यहाँ x था तो x है, तो क्या लिख दोगे, x स्क्वायर। ये क्या लिख दोगे, जैसे x है तो यहाँ पे 2x का x लिखे हो, तो x स्क्वायर है x स्क्वायर, तो ये अगर 2 आपको मिल जाए तो इसका आंसर ये लिख सकते हो sin 2x स्क्वायर। तो 2 तो है नहीं, तो मैथ्स में ऐसा कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे जादूगर ही होते हैं। मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब जादू से बनता है सर। क्या जादू है, आपको क्या चाहिए, 2 लगा दो, तो 2 लगा रहे हो तो किसके अंदर लगा रहे हो, रूट के अंदर 2 लगा रहे हो, तो रूट के अंदर अगर 2 लगा रहे हो तो √2 आपने एक्स्ट्रा ले लिया, √2 अगर आपने यहां लिया तो √2 आप यहां पे आ गए। मैं अलग से करके दिखाऊं क्या, अलग से मतलब कि मैंने 2 के अंदर, रूट के अंदर 2 डाला, तो √2 से मैंने ये यहां पे मल्टीपल किया, तो नीचे मैंने लगाया तो ऊपर भी √2 लगा दिया। अब आप देखो ये क्या हो गया, यहां पे ऊपर में आंसर हो गया -2√2x, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, cosec x स्क्वायर। और अब आप देखो ना नीचे में जो बचा हमारा ये फार्मूला में ये आ गया, तो इसका क्या फार्मूला हम लोग बनाए थे, sin 2x स्क्वायर, दिस क्या है आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सर, इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और ये 9 करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, हम लोग 7 तक बना चुके हैं। 7 आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी, जो हम लोगों ने बनाया था उसको आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देख लोगे। अगर लगेगा कि कॉसेक को नहीं ले जाना है आंसर, अगर साइन में ही, हम एनसीईआरटी का आंसर साइन में ही दिया हुआ है, तो आप साइन को ऊपर मत ले जाना, वहीं तक छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया, cos√x। तो सर आपको एंगल दिख रहा है d/d, ठीक है सर, तो d cos√x, नीचे √x, ये √x बाय क्या है dx, जिसको नीचे लिख लो उसको आपको पता है डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, तो cos का डिफरेंशिएट -sin√x और √x का 1/2√x, तो -sin√x बाय 2√x, दिस क्या है आंसर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। ये 9 क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है आपको अच्छे से समझ लो और ये देख लो। ये आगे आपका क्वेश्चन कि सब प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x minus 1 x belongs to r नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन की बात कर रही है हमारा चैप्टर। अगर जो बंदे कंटिन्यूटी पढ़े हैं तो कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला आपने यूज किया होगा। अगर वो फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया है तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपने नहीं यूज किया है तो मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन, देखो आपसे बहुत ही इजी बनेगा। कि सर सबसे पहले आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी। 2-3 बातें याद क्या रखनी होगी कि सर जब मोड में जब रहता है हमारा फंक्शन,
तो मोड में जब बाहर निकलते हैं एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या नेगेटिव, तो आपको सबसे पहले जो हमारा गिवन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इससे बाहर निकलो। सर एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। सर पॉजिटिव कब होता है, सबको पता है कि जब मेरा वैल्यू 0 से क्या बड़ा हो, और नेगेटिव कब होता है, लेस देन 0 पे होता है। हमारा पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम ये वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए, फंक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारा राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है वो अच्छे से देख लो। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस x बाई h, ठीक है सर। तो आपके पास पॉइंट तो दिया हुआ है, तो x की जगह क्या दिया हुआ 1, तो लिमिट 1 प्लस h, x की जगह जहां 1 है 1 डाल दो, बाई क्या h, और s टेंड टू क्या 0। अब हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट का मतलब पॉजिटिव वाला पे देखना है। तो पॉजिटिव वाला कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊं। fx इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 तो ये वाला फंक्शन है। अब आपके पास f दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन में यहाँ पे x की जगह 1 प्लस h है, 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h और माइनस 1। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं बना दूं कि लिमिट s टेंड टू 0, आपने 1 प्लस h डाला तो आपको क्या मिला, 1 प्लस h माइनस 1 मिला। माइनस अगर 1 डालते हो x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो आपको 0 मिला। बाई क्या है h, लिमिट s टेंड टू 0, ये 1 1 कटा, h माइनस 0 बाई h। अब आप देखो ना, ये लिमिट s टेंड टू 0 h बाई h मैंने काटा तो 1 मिला। तो राइट हैंड लिमिट में हमको क्या मिला 1। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस x बाई माइनस h। बहुत ही आसान, तो आपको कुछ करना कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला लेस देन 0 वाला फंक्शन लेना है। तो सर पहले मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, x की जगह क्या दिया हुआ है 1, लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस h माइनस 1 बाई क्या माइनस h। सर फंक्शन अपना हम लोग ले लेते हैं सर, अपना फंक्शन आ रहा है सर ये नीचे वाला माइनस x माइनस 1, अपने पास x की जगह क्या है 1 माइनस h है, तो माइनस की जगह माइनस लगा दिया मैंने, x की जगह 1 माइनस h और माइनस 1, तो वो वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं। लिमिट s टेंड टू 0, आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हो लेस देन वाले में, तो आपको मिल रहा माइनस 1 माइनस h माइनस 1। 1 अगर डालते हो तो आप 1 डाल रहे हो तो माइनस 1 माइनस 1, तो आपको तो 0 ही मिल रहा है। बाई क्या आ गया माइनस h। तो सर ये और ये कट गया, लिमिट s टेंड टू क्या 0, यहां पे माइनस माइनस प्लस h और नीचे माइनस h, तो ये कटा तो हमको क्या मिला माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस 1। तो ये 1 और माइनस 1 ये तो इक्वल नहीं है, तो आप लिख लो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हो गया इज जो फंक्शन है हमारा fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इजी है ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आज बात करेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझने के लिए पहले एक छोटी छोटी बात आपको समझनी होगी। वो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता क्या है, पहले मैं वो क्लियर करूं। मान लीजिए कोई फंक्शन आपका fx इक्वल टू है, जब आप प्लस करते हो, मान लो कि आप किसी फंक्शन में 1 लिए, अगर आप ग्रेटेस्ट फंक्शन की बात करते हो तो अगर मान लो प्लस करते हो 1 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए 1 इंटीजर्स की बात करते हैं, 1 में पॉइंट 1.2 1.3 1.5, तो पॉइंट वाला जब आएगा तो ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 ही रहेगा। अगर आप माइनस करते हो तो 1 में अगर माइनस करते हो तो 0.9 0.2, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए अगर आप 1 से माइनस कर रहे हो तो 0 में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन हो जाएगा 0।
अगर आप 1 में प्लस कर रहे हो 1.1 1.2 1.3 तो ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा 1। जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट 1 लिया, जैसे यहां 1 लेके बनाना है तो 1 में जब हम प्लस करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 ही आएगा। आपको ये पहले क्लियर कर लो, 1 में अगर हम प्लस कर रहे हैं 1.1 1.2 1.3 तो ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 ही होगा। अगर आप माइनस करते हो तो 1 से अगर माइनस करते हो तो 0.9 0.8 0.7 तो ग्रेटेस्ट बनना है। ग्रेटेस्ट बनने के लिए तो आपका अगर मान लीजिए प्लस किए तो 1 आया, और 1 में अगर माइनस किए 1 में अगर माइनस करते हो तो क्या आएगा 0। उसी तरह अगर आप 2 लेते हो 2 में प्लस करोगे तो 2 में प्लस करोगे तो 2.1 2.2 तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा 2 ही होगा। अगर आप 2 में माइनस करते हो तो 2 में माइनस के तो 1.1 1.2 कुछ भी जाना है तो आपका वो क्या हो जाएगा 1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आपको पहले क्लियर अच्छे से करना होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मैथ्स बनाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स अगर क्लियर है तो हमको लेने क्या बोल रहा है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। इसका मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि 0 और 3 के बीच के आना, x का वैल्यू हो रहा है 0 और 3 के बीच में, तो ले रहे हैं हम 0 और 3 के बीच में 1 और 2 दिया हुआ है और हमको दिखाना है नॉट डिफरेंशिएबल। तो सर नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो सबसे पहले हम फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है, गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है सर, fx इक्वल टू दिया हुआ है x। अब एक बार हम लोग x इक्वल टू 1 लेके बनाते हैं तो काम वही करना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स बोलेगा तब हम लोग वहां वाला अप्लाई कर लेंगे। तो देखो ना बहुत इजी, आपका राइट हैंड लिमिट x की जब फॉर्मूला की बात करें, लिमिट f x प्लस h fx लिमिट s टेंड टू 0 बाय क्या h। चलो ना हम लोग लेके बनाते हैं 1, लिमिट f 1 प्लस h 1 बाय h s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0। अब यहां पे देखो ना फंक्शन में 1 प्लस h रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस h, ये भी 1 बाय h। अब ये ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं तो अगर 1 में तुम ऐड कर रहे हो तो 1.1 1.2 कुछ भी आएगा। तो जब ग्रेटेस्ट क्या होगा इसका 1 का क्या हो जाएगा 1 ही, लिमिट s टेंड टू क्या है 0 1 का 1 माइनस 1 बाय h। तो आपको दिख रहा है 0 बाय h तो आपका हो गया ये 0, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड लिमिट आया। अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट f x माइनस h x लिमिट s टेंड टू 0 बाय माइनस h। अब यहां पे हम 1 डाल दे रहे हैं सर, लिमिट 1 माइनस h मैं आपको समझा चुका हूं, माइनस ये 1 लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h। अब इसको जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस h, ये देख रहे हैं ना सर 1 माइनस h 1 बाय माइनस h। अब तुम खुद आप देखो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर्स बोल रहा है तो सर 1 में अगर कुछ भी माइनस कर रहे हो तो 0.1 0.2 0.3 0.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 0। ये क्लियर है। और ये 1 का तो 1 बाय माइनस h। अब लिमिट s टेंड टू 0, ये आपका -1 बाय माइनस h, लिमिट s टेंड टू 0 माइनस माइनस कटा 1 बाय h। अब h का वैल्यू यहां पे 0 पुट कर रहे हो तो क्या आएगा, सबको पता है कि नीचे 0 तो अपने क्या आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये आ गया 0 और ये आ गया इंफिनिटी। तो आपको क्लियर हो गया कि राइट हैंड नॉट इक्वल टू क्या है लेफ्ट हैंड। ये पहला मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा वाला 2 लेके। क्या लेके 2, तो 2 लेके बनाते हैं सर, सारा काम सेम कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2। तो अब देखो ना 2 प्लस h, यहाँ पे 2 प्लस h 2। अब बात कर रहे हैं 2 में प्लस कर रहे हो तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा। 2 में अगर ऐड करते हो 2.1 2.2 2.3 अगर जाते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या हो जा रहा है 2। यहाँ पे 2 0 बाय h 0 आ गया। अब इसी में देख लो ना, तो यहाँ पे 2 ले रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो यहाँ पे 2 माइनस h 2 माइनस h 2। अब तुम बताओ 2 से अगर आप माइनस करते हो तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो जब 1 आ जाएगा, सॉरी 2 का हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो 2 में अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आ गया। और यहाँ पे क्या है 2, देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था मैं, ये 2 की जगह 2, इसलिए आप लोग इसको बनी फिर से एक बार अच्छे से बना लेना 2। अब 2 में से 2 गया तो आपका बचा -1 और बाई क्या है h -1 h। तो फिर मैंने वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया इंफिनिटी। तो आपका ये वाला भी आ गया कि 2 रख रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड
और राइट हैंड में, तो ये क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपका प्रूव हो गया कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे जब हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेके बनाते हैं तो वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये मैंने एक्सरसाइज 5.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप लोग इसे पूरा तरह से बना लीजिए। और भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ और वीडियो में सेंड कर दूंगा और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।